नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों देखिए, जो भी अभ्यर्थी थंबनेल देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे कि आज का हमारा अपडेट क्या है। बहुत सारा अपडेट आया है और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो भी अभ्यर्थी हैं जो सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, जो अभ्यर्थी है और वो सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो कौन से क्लास में, देखिए मतलब जब बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो फर्स्ट फेज था उसका जब बहाली आया था उसमें 6 to 8 नहीं था, पीआरटी था, 1 to 5 था, 11 to 12 था और 9 to 10 था। और उसमें कौन से कैटेगरी में कितना रिक्त सीट बच गया है उसको लेकर अपडेट बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या आज अखबार के माध्यम से अपडेट आता है। दोस्तों आपको पता है, जो भी अखबार के माध्यम से अपडेट आता है हमारे चैनल पर उपलब्ध होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी के पास शेयर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर बात आता है कि 80,000 शिक्षकों के योगदान की रिपोर्ट जिलों ने शिक्षा विभाग को शनिवार को भेज दी है। अभी अभी कुछ जिलों से शिक्षकों के योगदान की रिपोर्ट मिलनी बाकी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को 25 नवंबर की शाम तक हर नए शिक्षकों के नाम और योगदान की तिथि के साथ रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजने के लिए कहा था। साथ ही 21 नवंबर तक कक्षा में पढ़ाने के लिए कहा था। यहाँ पर एक और अपडेट है कि शिक्षा विभाग को जिले से 80,000 नवनियुक्त शिक्षकों का ही ब्यौरा मिला। हिंदुस्तान पटना हिंदुस्तान ब्यूरो शिक्षा विभाग को बीपीएससी से नवचयनित 30,000 शिक्षकों की जानकारी का अभी भी इंतजार है। जिलों से इन शिक्षकों के योगदान से जुड़ी जानकारी शिक्षा विभाग को नहीं मिल पाई। हालांकि 80,000 शिक्षकों के योगदान की रिपोर्ट जिलों ने शिक्षा विभाग को शनिवार को भेज दी है। अभी कुछ जिलों में से शिक्षकों के योगदान की रिपोर्ट मिलनी बाकी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को 25 नवंबर की शाम तक हर नए शिक्षकों के नाम और योगदान की तिथि के साथ रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजने के लिए कहा था। विद्यालय का विषयवार या ब्यूरो जिले को देना था, जहां से समेकित रिपोर्ट मुख्यालय तक आनी थी। विभाग ने जिलों को शनिवार की शाम तक हर हाल में सभी 1.10 लाख शिक्षकों से संबंधित तमाम जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसको लेकर शनिवार को देर शाम तक जिलों के दफ्तर के अलावा पटना स्थित शिक्षा विभाग का मुख्यालय भी खुला रहा। यहाँ शाम से ही जिलों में आई रिपोर्ट के आधार पर नए शिक्षकों की जानकारी की जा रही रही। विभाग ने जिलों को रविवार को भी दफ्तर खोलकर रिपोर्ट भेजने को कहा। शिक्षा विभाग ने निर्देश पर अब इन जिलों को रविवार की दफ्तर खुल रहेंगे। शिक्षा विभाग को 25 नवंबर तक विद्यालय में योगदान देने को कहा गया था। इसको लेकर पहले 21 नवंबर तक विद्यालय में योगदान देने और 22 नवंबर तक क्लास लेने का निर्देश दिया गया था। लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षकों के योगदान न देने की सूचना मिलने के बाद यह अवधि 25 नवंबर तक बढ़ाई गई थी। और यहाँ पर 30,000 शिक्षकों के योगदान की जानकारी का अभी हो रहा इंतजार। शिक्षा विभाग ने शनिवार तक जिलों का रिपोर्ट भेजने का दिया निर्देश। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि पटना में 40,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं, 40,000 ऐसे शिक्षक हैं जो क्या किए हैं, काउंसलिंग करके करवा लिए, सब चीज करवा लिए, पर ये योगदान देने से डर रहे। हो सकता है इसमें बहुत सारे फर्जी हो या फिर हो सकता है कि दूसरे जॉब में हो, तो इसीलिए 40,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी नहीं दिए हैं, ठीक है। और इधर देखिए एक और अपडेट है। अब एक बात आता है, देखिए एक बात आता है दोस्तों कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती से जो शिक्षक थे, जो शिक्षक बनना चाहते थे बिहार में, जो क्या किए कि आपका ये क्या किए थे कि पीआरटी, ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जब बहाली हुआ था तो उसमें 1 to 5 था, ठीक है, उसमें 1 to 5 था, 6 to 8 था, नहीं 1 to 5 था, 6 to 8 था, नहीं 1 to 5 था, 9 to 10 था और 6 to 8 नहीं था, उसमें 11 to 12 था। तो जो भी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई में पीआरटी की रिक्तियां कोटि बार पदों की संख्या, देखिए जो भी अभ्यर्थी हैं
जो चाहते हैं कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए, देखिए मैंने वीडियो बनाया था, आप चैनल पर उपलब्ध होगा, जाके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 30 नवंबर को आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ठीक है। हर हाल में 30 नवंबर को सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, क्योंकि 30 नवंबर को क्या होगा कि शिक्षा विभाग बीपीएससी को रिक्ति भेजेगा, और रिक्ति भेज कर क्या करेगा, बीपीएससी को रिक्ति भेजेगा और हरी झंडी मिलते ही बीपीएससी क्या करेगा, पीआरटी की रिक्तियां, कोटिवार पदों की संख्या जो भी आपका है पीआरटी, उसका रिक्ति भेज देगा। देखिए सबसे पहले बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित है कि हमारा कितना है छूटा है, कितना छूटा है, कितना पर उठाएगा इस बार। तो 1 2 नंबर 3 नंबर से जो भी अभ्यर्थी है ना, उनका हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे यू आर महिला, यू आर मेल पुरुष, तो इसका 2403 सीटें हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आपका यू आर फीमेल, यू आर फीमेल का कितना है, जनरल फीमेल, यू आर फीमेल का कितना है 2800, 2800 यानी जो फीमेल है, जो ये क्या है औरत है, यानी महिला है, वो 2800 उनका है और इनका 2400 है। तो महिला का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होगा, क्योंकि 2800 ज्यादा है पुरुष से। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस मेल, मेल का है 668, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का बहुत ज्यादा है, इसका है 1180। फिर BC2, BC2 मेल का कितना है, BC2 मेल का है 798। उसके बाद BC फीमेल का कितना है, तो इसका है 1238। उसके बाद BCL का कितना है 540, और EBC मेल का कितना है, EBC मेल, EBC देखिए यह पर क्या है कि EBC मेल का कितना है, EBC मेल का आपका है मेल, इसका है आपका 3260, और ईबीसी फीमेल का कितना है 2170, एससी मेल का कितना है 1950, 1950। देखिए आपको तो पता ही है कि एससी मेल और एससी फीमेल का क्या हुआ था, क्या हुआ था दोस्तों, इसका बहुत सारा रिक्त सीटें रह गया था, और बोला था कि विकलांगों के लिए रखा गया है। पर एससी मेल जो है उसका आपका 1950 है, और एससी फीमेल 440 है। आपको पता ही है कि बिहार में जब से यह भर्ती आई है, तब से ज्यादा से ज्यादा महिला का नौकरी हुआ है, महिलाओं का नौकरी हुआ है, इसलिए इनका इतना सीटा खाली है, ठीक है। और ये रिक्त 26/11/2023 तक पदे रिक्त है। शिक्षा विभाग से हरी झंडी मिलते पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट, शिक्षा विभाग से हरी झंडी जैसे ही मिलेगी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी तुरंत कर दिया जाएगा। एक बार इस अभ्यर्थी इस बार एक बार आप अपना कैटेगरी देख लीजिए और कमेंट में बताइए कि हमारा हो पाएगा कि नहीं। और अभी देखिए, जब 30 नवंबर जब तक आएगा, तब तक बहुत सारे अभ्यर्थी कट छूट के हटेंगे। उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट भी निकलेगा, ये भी बात है। जिसका सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं होगा, वो थर्ड मेरिट लिस्ट में भी जाएगा, क्योंकि ये सब जब आ जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट, तो ये सब में भी फर्जी होंगे, तो ये सब छटेंगे, फिर सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट आपका निकाला जाएगा। तो एक बार ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थक पर शेयर कर दीजिए। और इधर एक और है कि शिक्षा विभाग शिक्षा सेवक बर्खास्त 20 और जाएगी नौकरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि 1373 शिक्षक सेवाओं का वेतन कटौती की गाज। यहाँ पर एक और है, 80,000 शिक्षकों ने किया योगदान। आज शिक्षा प्रतिनिधि पटना 80,000 शिक्षकों के योगदान की रिपोर्ट जिलों ने शिक्षा विभाग को शनिवार को भेज दी है। अभी कुछ जिलों से शिक्षकों के योगदान की रिपोर्ट मिलनी बाकी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को 25 नवंबर की शाम तक हर नए शिक्षकों के नाम और योगदान की तिथि के साथ रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजने के लिए कहा था। साथ ही 21 नवंबर तक कक्षा में पढ़ाने के लिए कहा था। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित 1,10,000 शिक्षकों को अब बंदी नियुक्ति पत्र दिए गए थे। 1.10 लाख नए शिक्षकों में 30,000 शिक्षकों को योगदान की रिपोर्ट अभी शिक्षा विभाग को मिलनी है। और इधर देखिए, आदेश योगदान की प्रति आज कर जमा, ठीक है, योगदान की प्रति आज करे जमा। तो ये सब अपडेट आया था जो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। देखिए एक बात जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी है, तभी पीआरटी का ही निकल के आया। ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी पर शेयर कीजिएगा। साथी धन्यवाद।